अर्थव्यवस्था के मामले में भारत लगातार एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आरबीआई ने अंदाजा लगाया था कि सेकंड क्वार्टर में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% के आसपास रहेगी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने तो और कम बताया था। लेकिन सेकंड क्वार्टर में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.6% रहा और 7.6% की जीडीपी ग्रोथ रेट के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने 3 बड़ी स्टेट्स में जीत हासिल की है, उससे इन्वेस्टर्स का भरोसा 7वें आसमान के ऊपर पहुंच गया है और ये चीज भारत की स्टॉक मार्केट में खूब दिखाई दे रही है। तीनों राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद भारत की डेब्ट एंड इक्विटी मार्केट में हैवी इनफ्लो देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि 3 स्टेट्स में बीजेपी की जीत के साथ 2024 जनरल इलेक्शंस में भी नरेंद्र मोदी जी के लगातार तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसका असर भारत की स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स 71,000 के पार जा चुका है, जबकि निफ्टी 21,300 के पार, और माना जा रहा है कि भारत की स्टॉक मार्केट में ये तेजी इलेक्शंस तक इसी तरह से बरकरार रहेगी। इसके अलावा अमेरिका की ट्रेजरी यील्ड में डिप देखने को मिला है, 5% से 4% के ऊपर आ गया है। मेजर ग्लोबल करेंसीज के मुकाबले यूएस डॉलर में कमजोरी देखने को मिली है और जो बाइडेन के दोबारा से आने के चांसेस भी वीक लग रहे हैं, जबकि भारत में इकोनॉमी लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पूरी तरह से नजर आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स भारत के लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते अब दुनिया भर के देशों से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भारत की स्टॉक मार्केट में दिल खोलकर बाइंग कर रहे हैं, यानी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी जो सारी चीजें हो रही हैं, इसका रिजल्ट भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव मिनट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज डेटा के मुताबिक भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पिछले एक हफ्ते के अंदर $9.1 बिलियन बढ़ गए हैं। $9 बिलियन के जंप के साथ भारत के टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स का आंकड़ा $615.9 बिलियन तक पहुंच गया है, यानी ऑलमोस्ट $616 बिलियन। ये लगातार 5वां हफ्ता था जब भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़े हैं। पिछले 5 हफ्तों में भारत के टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स में कुल मिलाकर $25 बिलियन की वृद्धि देखने को मिली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज डेटा के मुताबिक नवंबर महीने में भारत की डेट एंड इक्विटी मार्केट में केवल $2.9 बिलियन का नेट इनफ्लो था, जबकि 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद अभी दिसंबर महीना खत्म भी नहीं हुआ है और बाइंग और सेलिंग प्रेशर के बाद अभी तक नेट इनफ्लो $9.2 बिलियन बरकरार है, यानी एक महीने के अंदर 3 गुना से ज्यादा वृद्धि। वैसे आपको क्या लगता है कि अर्थव्यवस्था के मामले में मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? अर्थव्यवस्था के मामले में मोदी सरकार को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10, 9, 8, 7 या 6 या फिर उससे भी कम? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।